हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर each. If the separation between the plate is 1 mm, what is the capacitance? ओके, तो गाइस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है। देखो, कैपेसिटर जो होता है दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं। कैपेसिटर बेसिकली क्या होते हैं? दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं। ओके, और इन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। कैपेसिटर बेसिकली क्या होते हैं? दो मेटालिक प्लेट्स जिनमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये एक प्लेट हो गया। दिस इज द सेकेंड प्लेट। ओके, ये फर्स्ट प्लेट हो गया। मैं इसका मतलब साइड व्यू दिखा रहा हूं आपको। दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकेंड प्लेट। ओके, और इस प्लेट पे ये जो चार्ज है इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है और ये है माइनस क्यू। ओके, आई होप आप इससे मतलब आप इन सब चीजों से काफी हद तक कंफर्टेबल होगे। ठीक ना? चार्ज की सुन करके, प्लेट को सुन करके आप परेशान नहीं होगे। चलो, तो ये इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब देखो, इस पे जब चार्ज है तो आई होप आप एक चीज से एग्री करोगे कि इसके बीच में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये कैसे है? दिस इज द मेटालिक, मतलब कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर प्लेट्स है। तो अब देखो, इस पे तो यहां पर क्या होगा भैया? तो देखो, इस प्लेट के कारण ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये वाला प्लेट, इसके कारण इस पॉइंट पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस डायरेक्शन में। ओके, इस पॉइंट पे। और ये जो प्लेट है, इसके कारण इस पॉइंट पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साइड फील्ड रहता है। ओके, फील्ड किधर रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो, नेगेटिव चार्ज के साइड में फील्ड है। ओके, तो गाइस देखो, इन दोनों के कारण जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और ये प्लेट्स हैं। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि इस प्लेट के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा आपका सिग्मा क्यू, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इससे कोई इशू नहीं होगा। आप इस बात से एग्री करोगे। और आपको एग्री करने, अगर आप एग्री नहीं किए हो तो आई विल सजेस्ट गो एंड सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज ऑफ एससी वर्मा फ्रॉम गॉस लॉ चैप्टर। ओके, आप जाइए और जो गॉस लॉ चैप्टर है उसका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। आप अंत तक सॉल्व करते करते इस बात से एग्री कर जाए। ओके, तो ये क्या है? ये क्या हो गया हमारा? सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? ये जो पॉजिटिव क्यू वाला जो चार्ज है ना, इसके। व्हाट इज सिग्मा हियर? सिग्मा इज बेसिकली चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो देखो मतलब क्यू बाई ए। व्हाट इज सिग्मा? बेसिकली क्यू बाई ए। सो अगर मैं इसको और बढ़िया तरीके से लिखूं, व्हाट कैन आई राइट? क्यू बाई ए, ये हो गया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए क्या हो गया? सिग्मा। ओके, चलो अब गाइस, अगर मैं बोलूं इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो इस पर भी चार्ज तो क्यू है, तो इसी डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक ना? तो क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, तो आई होप आप इससे एग्री करोगे।
ओके, अब देखते हैं कि अब देखो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों के कारण होगा, और दोनों का अगर आपको वेक्टर के बारे में आइडिया होगा, अब मैं बोलूं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं P, एट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q by 2a epsilon naught plus Q by 2a epsilon naught। तो आप जरा भी डिस्टर्ब नहीं होगे। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इन दोनों का एडिशन। और what will be this will be Q by a epsilon। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनके बीच का, Q by a epsilon। ओके गाइस, अब देखो अब हम थोड़ा सा और ध्यान करते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम चीजों का। ओके, तो देखो ये हम इसको, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, क्या है इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम यहां से चले और यहां पर पहुंचे, या मान लो यहां से कोई चार्ज निकला, यहां से कोई चार्ज चलना स्टार्ट किया और यहां पर पहुंचा, तो गाइस जैसे ये मूव करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और कैसे चेंज होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ये हम जैसे मतलब इधर जैसे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दिस वन, ये जो चार्ज है, अगर आपको पोटेंशियल के बारे में आइडिया है तो आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि ये हायर पोटेंशियल, ये क्या है, ये हायर पोटेंशियल है। और ये क्या है, दिस इज द लोअर पोटेंशियल। ओके, ये जो प्लेट होगा ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट अस अज्यूम क्या है, ये V। ओके, चलो, तो और मैं थोड़ा सा और बात करूं इस पे, तो अगर गाइस देखो मुझे पोटेंशियल के बारे में आइडिया होगा, सो एक काम करता हूं, मैं इसको प्लेट 1 कर देता हूं और लेट मी कॉल दिस प्लेट 2। सो पोटेंशियल ऑफ प्लेट 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1, दिस इज इक्वल टू माइनस E इंटू इनके बीच का सेपरेशन जो D है। मैं देखो डायरेक्ट E डॉट D नहीं किया, मैंने इसको E डॉट D नहीं किया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और हम मूवमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो सिंपली E इंटू D हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, so what we get basically V1 minus V2 is equal to ET, and what is E here, E हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। So what can I write, देखो V1 minus V2 क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V बोल देता हूं। V is equal to Q by A epsilon naught into D। ओके, तो अच्छा इसको ध्यान से देखो, व्हाट कैन आई राइट कि A epsilon naught by D into V इज इक्वल टू क्या है, Q। सो गाइस देखो अभी तक हमने क्या, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू बेसिकली CV, और मैं उस टाइम बोला था कि हम जो C को कैसे निकालते हैं, व्हाट इज C, कैपेसिटेंस कैसे होता है, किस चीज पे कहां से आता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस व्हाट इज C, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज बेसिकली मतलब इस केस में आप देखो कैपेसिटेंस निकालना पड़ता है, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन, ये जो रीजन है, जो दोनों प्लेट है उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। ओके, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, पैरेलल प्लेट के कारण। किसके कारण है, पैरेलल प्लेट के कारण। ओके, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, दैट इज A epsilon naught by D, this is the capacitance of a parallel plate capacitor।
ओके, एंड व्हाट इज ए हियर? ए इज बेसिकली एरिया। आप क्योंकि यहाँ पर आप समझे होगे, यहाँ पर मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा था। ओके, चलो, तो अब हम क्या निकालते हैं? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर ईच। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.1 mm, व्हाट इज द कैपेसिटेंस? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाते हैं। तो देखो, ये जो बेसिकली जो पैरेलल प्लेट है वो एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म है ऐसे, और दूसरा जो प्लेट है वो भी सर्कुलर डिस्क है ऐसे, और इन दोनों इसका रेडियाई कितना? दिस लेंथ, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। ओके, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 mm। तो ओके, तो ये हमारे मतलब ये हमारे क्या बन गए? दिस आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली, कि नहीं? सर्कुलर डिस्क भाई पैरेलल है ना दूसरे के, तो जो प्लेट है, प्लेट का जो शेप है बेसिकली जो कर्व्ड है वो क्या है? एक डिस्क के फॉर्म में है, ठीक ना, लेकिन है पैरेलल। चलो, तो अब हम कैपेसिटेंस निकालें। हमें क्या फाइंड करना होगा उसके लिए? एरिया किसका? ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है यहाँ पे, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, इनमें से किसी एक, दोनों डिस्क का एरिया इक्वल होगा, तो हमें एक डिस्क का एरिया फाइंड करना होगा। व्हाट विल बी द एरिया? एरिया आपको अगर ज्योमेट्री पता होगी तो आप फुल कॉन्फिडेंस से लिखेंगे एरिया इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट गाइस? चलो मैं कैलकुलेट करूंगा। देखो, एरिया 3.14 इंटू आर इज बेसिकली 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को वैल्यू आप जानते होंगे आई होप, 8 इंटू 8.85 into 10 to the power -12. What is the separation between them? The separation is basically 1 mm, that is 10 to the power -3 meter. Okay, अब मैं इसको solve करता हूँ. Let me use the calculator. So guys, if you solve this, what we get? 694.725 into 10 to the power, ये देखो, ये हो जाएगा 12 और -4 प्लस 3, दैट विल बी 13। ओके, ये 10 टू द पावर -13। तो और इसको और फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं, व्हाट वी गेट 6.94 into 10 to the power -11। ओके, फैराड। और गाइस, वर्मा जी में जो आंसर दिया हुआ है, वर्मा जी में क्या दिया हुआ है? 6.95, 6. ये देखो, ये जो 7 है ना, जिसको 95 बोल दिए हैं, 6.95 इंटू 10 टू द पावर -5 माइक्रोफैराड। वर्मा जी ने क्या लिया है? 6.95 इंटू 10 टू द पावर -5 माइक्रोफैराड। अब देखो, माइक्रोफैराड अगर देखे होगे तो मतलब क्या है कि 10 टू द पावर -6 फैराड, ठीक है? जितना आ रहा है उसमें 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट विल बी दिस बिकम 6.95 into 10 to the power -11 फैराड। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।